हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक नई मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था। वह परेशानियों से बहुत जूझ रहा था। एक परेशानी उसकी खत्म नहीं होती, दूसरी परेशानी उसके पास आ खड़ी होती। अपनी परेशानियों से दुखी होकर एक दिन वह अपने घर से निकल पड़ता है। कहता है कि कहीं दूर जाके शहर में कहीं नौकरी करेंगे या कोई काम मिलेगा तो कर लेंगे। वह किसान सोचता हुआ चला जाता है। जंगल के रास्ते से रास्ता जा रहा था, उसी से वह किसान भी जा रहा था। जंगल के पास एक नदी थी, बहुत ही अच्छी। उसने सोचा क्यों ना हम थक गए हैं और एक पेड़ था उसकी छांव में बैठ गया, नदी से पानी पिया और आराम करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उसकी अचानक निगाह पड़ती है कि सामने एक आश्रम सा दिखाई पड़ता है। वह व्यक्ति वहीं से निकलता जाके उसी आश्रम में चला जाता है। देखता है कि ये क्या है, कैसा है। दूर से उसे कुछ अजीब सा दिख रहा था। वह आश्रम में ही चला गया। जब वहां जाके देखता है तो वहां का वातावरण बहुत ही सुहाना था। उसे वहां का वातावरण अच्छा लगा। वह वहां पर घूमने लगा, इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक से उसे एक महात्मा दिखाई पड़ते हैं। जब महात्मा दिखाई देते हैं तो वह किसान उसी के पास जाते हैं, महात्मा के पास, और बैठ जाते हैं। महात्मा जी पूछते हैं कि बेटा, किस कारण से तुम यहाँ आए हो, क्या काम है। उनसे बातें करने लगते हैं और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगते हैं। वह व्यक्ति का नाम मोहन था और मोहन महात्मा से बात करने लगते हैं। महात्मा को अपना दुख बताते हैं। क्या करें महाराज, हम आज बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपनी परेशानियों से तंग आ गया हूँ। हर रोज किसी न किसी कारण से हमें एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है और घर से, बाहर से लोग मुझे ताने भी मारने लगते हैं कि ये तो बहुत बेकार का है। गांव वाले भी मुझे बहुत ताने देते हैं, घर से भी बहुत ताने मिलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया था। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर बिन बताए ही घर से चला आया हूँ। उस बाबा ने कहा कि बेटा, तुम्हारे घर वाले चिंतित होंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन वह मोहनलाल नहीं मानता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से शहर जाऊंगा। वहीं कोई अगर नौकरी मिलेगी तो मैं कर लूंगा, या कोई काम मिल जाएगा तो उसे मैं कर लूंगा। तभी संत वे सोचते हैं कि क्यों ना इनसे कोई बात की जाए। और ये व्यक्ति क्रोधित दिख रहा है। अब वे अपने पास में बिठा लेते हैं, कुछ खाने को देते हैं। वह व्यक्ति बैठे बैठे खुटकता रहता है, खाता रहता है और आपस में दोनों संत और वह बातें करने लगते हैं। जब बातों ही बातों में मोहनलाल ने अपनी एक एक करके सारी परेशानी संत को कह सुनाई और बाद में संत ने कहा, बेटा परेशान मत हो, तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा, तुम शांत रहो। समय अवश्य बदलता है। आज अगर गलत समय है तो कल बदलेगा। और उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं। कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था। वही राजा बहुत ही बेईमान
और घटिया किस्म का राजा था। वो हमेशा चिंतित रहता था, अपनी धन के बारे में सोचता रहता था। उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था, कुछ ना कुछ गलत भी कर देता था और वह अपने धन दौलत को लेकर बहुत ही बेचैन रहता था। यानी उसका मन था वो शांत नहीं था, उसके पास शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। अब वह राजा एक संत के पास में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। मेरे पास धन दौलत शौहरत हर चीज है, सेना है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन जो है वो शांत नहीं रहता। हमेशा कुछ ना कुछ मेरे मन में चलता ही रहता है। जब वह बाबा उस राजा को एक बीज देते हैं कि लो बेटा, इस ले जाओ, अपने बगीचे में लगा दो और इसे हर रोज प्रेम श्रद्धा से इसकी निगरानी करना और इसे जल देना, तुम्हारी समस्या धीरे धीरे हल हो जाएगी। वह बीज राजा ले जाता है, अपने बगीचे में लगा देता है और उसे हर रोज शुद्ध मन से उसमें जल देता है और खुश होता है। श्रद्धा पूर्वक हर रोज उस पौधे की निगरानी करता, देख रेख रखता। धीरे धीरे करके वो पौधा बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे करके काफी सालें लग जाती हैं उस पौधे को बड़ा होने में। वह राजा उस पौधे को देख देख कर खुश होता और शांत रहता। उसका मन उसमें अच्छे से लगने लगा था। वह राजा अब शांत भी रहने लगा, खुश भी रहने लगा। उस श्रद्धा के पेड़ को देखकर उसके काफी बदलाव आए उसमें और वह राजा धीरे धीरे बदल गया। काफी दिन बीत चुके थे, तब उसमें फूल आए। फूल के बाद में उस पेड़ में फल भी आए। जब फल आए तब तक वह राजा बिल्कुल शांत स्वभाव का और बिल्कुल बदला हुआ बन चुका था। यानी राजा में पहले से काफी बदलाव आ चुका था। अब वह फल को देखता और सोचता कि इस फल यानी श्रद्धा का पेड़ है, इसमें फल आए, लेकिन इसके साथ साथ मुझे भी मिला, कुछ फल मिला, यानी मेरे में भी शांति और बदलाव आए हैं। इसकी वजह से मैं बदल गया। इस बीज, इस पौधे की वजह से जो संत ने मुझे सीख दी है, जो मुझ में बदलाव किया है, वो बहुत ही अनमोल है। एक संत ने एक बीज के से मेरे जीवन को पूरा बदल दिया। अब उसका पूरे जीवन ही बदल गया था। राजा पहले से काफी सुधर गया था, बदल गया था। अब वो शांत रहता था, शांति की प्राप्त कर चुका था। वह फिर साधु के पास जाता है और उनका धन्यवाद करता है। इसके बाद में अपने राज्य में खुशी खुशी रहने लगता है। अब वह किसान जो उस संत से कहानी सुन रहे थे, वह भी कुछ बदल रहे थे, उनका भी दिमाग कुछ बदल रहा था। उस संत ने कहा, बेटा, सुख और दुख आते रहते हैं। अगर दिन है तो रात जरूर आ जाएगी, अगर रात हुई है तो सुबह होना ही है। सूरज इसलिए डूबता है कि सवेरे हुए उग सके। हमारे जीवन में परेशानियां इसलिए आती हैं कि हमें सुख का अनुभव हो सके, हम सुख का अनुभव कर सकें। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, हमें शांति पूर्वक कष्टों का सामना करना चाहिए। हमारे अच्छे दिन
जरूर जाते हैं। वह किसान उस संत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसके दिमाग में काफी बदलाव महसूस हुए। वह उस संत से आज्ञा लेकर और उनकी बात मानकर अपने घर, अपने गांव वापस आ जाता है। इसके बाद में वो लोगों की बातों पर कोई नहीं विचार करता, यानी लोगों की बातों का फर्क उस पर बिल्कुल नहीं था। अब वह और भी मेहनत करता, अपने खेतों में अपनी लगन में रहता और शांत रहता। धीरे धीरे करके उसके दिन बदल गए। उसे काफी सुख शांति मिलने लगी। उसके पास जो परेशानियां थीं वे धीरे धीरे कम हो गई और जो समस्याएं थीं वो भी अच्छे से काम लगन से करने से वो भी काफी हद तक कम हो गई थी। अब उसकी मेहनत और लगन ने उसे बदल दिया। गांव के लोग उसको देखते कहते कि मोहनलाल तो बिल्कुल बदल गया। अब उसकी मेहनत और लगन की वजह से गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे थे और उसे जो बातें सुनाते थे उसमें भी बदलाव हो गया था। धीरे धीरे करके उस किसान गांव का एक प्रसिद्ध और जाना माना किसान बन गया था। तभी कहते हैं कि हर किसी के जीवन में कष्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका सामना करना आपका धर्म कर्तव्य सब है। आप डटकर उसका सामना करिए। आप अपने कष्टों से जरूर उबरेंगे। हमें परेशानी को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। ये तो धूप छांव की तरह होती हैं। आज अगर आपके जीवन में कष्ट चल रहा है तो कल सुख भी आएगा। कष्ट के बादल छट जाएंगे और खुशी के बारिश जरूर होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातें सुनकर हमें घबराना नहीं चाहिए और परेशानी को देखकर हमें अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। धैर्य और शांति सफलता की कुंजी होती हैं। इन्हें कभी मत खोएं। चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, अगर धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक हल ढूंढेंगे तो उसका हल अवश्य मिलेगा। हमें अगर अपने से ज्यादा दूसरे की बातें सुनकर उन पर विचार करते हैं तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हमें दूसरों की बातें सुननी तो चाहिए, लेकिन उसे ज्यादा अपने ऊपर नहीं लागू करना चाहिए। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। जो जैसा भी तुम्हारे पास है उसी से खुश रहो और उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करो। धैर्य और शांति से ही हम सफल हो सकते हैं और कठिनाइयों का सामना धैर्य और शांति से ही कर सकते हैं। तो अपने जीवन में शांति बहुत ही जरूरी है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर जरूर किया करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी पूरी सुनने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।